जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों और भक्तों को, फॉलोअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, हनुमान जी को सबसे प्रिय प्रभु श्री राम है। और आप जानते ही होंगे कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी की उपस्थिति जरूर होती है। तो आज के दिन, दीपावली के पवित्र दिन पर हम रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाले हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। और ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सकें। हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक है रामायण, जो जिंदगी का एक अलग चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्श पेश करती है। हर हिंदू परिवार अपने बच्चों को इस ग्रंथ के बारे में बताता है और हर रविवार को सुबह टीवी पर रामायण देखते हुए ही हम बड़े हुए हैं। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। प्रभु श्री राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसमें इतने घटनाक्रम हुए जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए हम जानते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर माता सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। दूसरी बात, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकेयी के पुत्र भरत ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राम काज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर श्री राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी बात, अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी श्री राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। चौथी बात, सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। पांचवी बात, माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। छठी बात, सबसे समान व्यवहार। भगवान श्री राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। सातवीं
बात, भगवान की सच्ची सेवा। भगवान श्री राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण जी और उनकी मां सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहां वे लक्ष्मण जी को श्री राम और माता सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब वे बताती है कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण जी को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 8वीं बात, भगवान में विश्वास की शक्ति। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और वानर सेना द्वारा भारत और लंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उनका नाम लेने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। 9वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है, और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने जीवन में इसे उतार लेता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज इस पवित्र दिन पर रामायण से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हमारे हनुमान जी भी कितने खुश होंगे, क्योंकि हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान किया जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।